हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चैप्टर फर्स्ट में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिसमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ मैंने जो बात की उसको आप नोटिस करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के साथ होता है, इसीलिए मैंने बात कही है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे टिक करके आओगे। ओके, उसी एक और टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो वहां हमें जो कुछ बातें बहुत जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, सीखनी है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां से फाइंड आउट करें और कहां से रिड्यूसिंग एजेंट। तो वही सारी चीजें हैं कुछ जिन्हें आज हम देखते हैं। जैसे हमारा या सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ओके, ये जो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, इसी से क्लियर है। ऑक्सीडेशन मींस एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन to substances, to substances, adding of oxygen to a substances। अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो गया तो आप कहोगे ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। जैसे कि आपके पास ये कोई सब्सटेंस है, मान लिया, और इससे अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो आप कहोगे ये जो प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ओके, एंड the substances is getting oxidized, बात समझिए, and the substances is getting oxidized। अगर मैं कोई सब्सटेंस हूं, मुझे से ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है तो आप कहोगे कि ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन है, और मैं क्या हो जाऊंगा, मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा। जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो आपका प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एक बात ये मानी जाती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो दूसरी बात है वो है रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंसेस, फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो आप कहोगे प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और वो सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? हमारे पास एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो आप कहोगे कि जो प्रोसेस है इट इज ऑक्सीडेशन एंड सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन पहचानने के ये तरीके हैं, तो उससे ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन जाके रिमूव हो जाए। अगर हम बात करें रिडक्शन के बारे में, व्हाट इज अ रिडक्शन? रिडक्शन के बारे में जब मैं बात करता हूं तब देखते हैं कि क्या बातें सामने। रिडक्शन, व्हाट इज अ रिडक्शन? रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन के सिर्फ अपोजिट होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बट रिडक्शन में opposite, removing of oxygen, removing of oxygen। क्लियर? रिडक्शन प्रोसेस ऑक्सीडेशन के अपोजिट होगा, तो ऑक्सीडेशन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता था, बट रिडक्शन में रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये कोई सब्सटेंस है आपके पास, अगर इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो आप कहोगे कि जो प्रोसेस है हमारा ये रिडक्शन का प्रोसेस है, और ये सब्सटेंस क्या हो गया, सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बात समझने की कोशिश करिएगा। सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। सब्सटेंस आपका रिड्यूस हो गया, प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। जो दूसरी बात है इसमें वो क्या है, एक है रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा क्या होगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये कोई आपके पास सब्सटेंस है, इससे अगर हाइड्रोजन जाके ऐड हो रहा है तो आप कहोगे ये जो हमारा प्रोसेस है ये प्रोसेस हो गया रिडक्शन एंड द सब्सटेंस इज गेटिंग reduced।
and substances is getting reduced and the substances is getting reduced और सब्सटेंस क्या हो जाएगा सब्सटेंस आपका गेटिंग रिड्यूस वो रिड्यूस हो जाएगा क्लियर फिर मैं आ जाता और बात करते हैं अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में तो ऑक्सीडेशन में होगा क्या एडिंग ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन आगे जुड़ गया तो आप कहोगे ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा और रिडक्शन में क्या होगा रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन अगर सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो आप कहोगे रिडक्शन अगर सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन अपोजिट होते हैं जो ऑक्सीडेशन में होगा उसका अपोजिट बिहेवियर रिडक्शन में देखने को मिलेगा तो हम ऑक्सीडेशन में दो चीजें केवल सीखे कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन इसका अपोजिट ले आएंगे रिडक्शन की जब बात करेंगे बात आई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो लगे आप इसको भी समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है ऑक्सी यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस कैसे पता करेंगे कि द गिवन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच removes oxygen for oxidation बात समझिए which removes oxygen for oxidation यहां पे लिखा हुआ एजेंट सबसे पहली बात तो समझिए कि एजेंट मतलब क्या होता है एजेंट मींस जो काम करवाते हैं जिसके थ्रू हमारा काम हो जाए उसी को हम कहते हैं कि ये एजेंट है तो वहां पे लिखा हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब कि ऐसा कोई एजेंट ऐसा कोई बंदा जो ऑक्सीडेशन करवा दे यही तो मतलब हुआ और ऑक्सीडेशन कैसे होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन से यानी ऐसा कोई मेंबर ऐसा कोई सब्सटेंस ऐसा कोई बंदा दिखाई पड़े जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए ऑक्सीजन को दे दे तो क्या रहेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा भी हुआ है व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन रिमूव करे जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर बात करते हैं अभी सब क्लियर हो जाएगा हम जब एग्जांपल देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट यहां समझते हैं ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे which is responsible for removing of ऑक्सीजन ये दोनों बातें सेम लग रही है लेकिन है डिफरेंट which removes oxygen for oxidation जो ऑक्सीजन रिमूव करे क्लियर है रिड्यूसिंग एजेंट which is responsible for removing oxygen वो जो जिम्मेदार है ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए यानी कि जो बैठा हुआ जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन वहां से निकला रिस्पांसिबल जो है ऑक्सीजन टेकअप करने के लिए वो आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट अगर मैं हिंदी में बात करूं तो यहां पे लिख रहा हूं आपके समझने के लिए कि जहां से ऑक्सीजन निकलता है जहां से ऑक्सीजन निकलता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसके लिए ऑक्सीजन निकलता है वो आपका जिसके लिए ऑक्सीजन निकलता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में डिफरेंट है ऑक्सीजन जहां से निकलेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसके लिए निकलेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट समझते हैं इसको कैसे हम बाय द गिवन एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बातें बताई जाएगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओके जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल में लिखा हुआ है CuO plus H2 gives out H2O plus C क्लियर तो हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे पता करना है ऑक्सीडेशन कहाँ है रिडक्शन कहाँ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और कौन इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा चलिए देखते हैं CuO H2 gives out H2O plus C
ऑक्सीडेशन मींस यहीं से शुरू करें फर्स्ट CuO, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड था। जब यहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं तो यहाँ से मैं चलता हूँ कि जहाँ मुझे कॉपर दिखाई पड़े वहां मैं रुक जाऊँ, क्योंकि कॉपर था तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया चलना और यहाँ जब मैं पहुंच जाता हूँ तो मुझे अपना कॉपर मिलता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट जब हम यहाँ गए तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो है ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। यही तो बात हुई, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हमें दिखाई पड़ा। अगर रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन यहाँ है तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये प्रोसेस होगा रिडक्शन, बिकॉज़ रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर? अगर अब मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, ऑक्सीडेशन मींस एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो होगा क्या, ये H2 मेरा कैसा था, H2 मेरा अकेला है। क्लियर? और जब मैं यहाँ H2 के पास जाता हूँ तो इसके साथ देखता हूँ कि इस H2 के साथ O जुड़ा हुआ है, यानी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन यहाँ मुझे दिखाई पड़ा। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन यहाँ मुझे दिखाई पड़ा। नाउ इट इज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है। क्लियर? समझते हैं कि हम लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज हमारी क्या होगी, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर गेन करना है मैक्सिमम मार्क्स तो आप लैंग्वेज लिखने का तरीका सीखें। जैसे कि हम अगर लिखें प्रोसेस रिडक्शन, अब इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे। कैसा स्टेटमेंट? हम लिखेंगे CuO इज गेटिंग, और हुआ क्या है, रिड्यूस। CuO इज गेटिंग रिड्यूस, और किसमें रिड्यूस हुआ है, into Cu। क्लियर? स्टेटमेंट समझिएगा, CuO is getting reduced into C, copper oxide is getting reduced into copper। ओके, दूसरी बात अगर मैं करूं ऑक्सीडेशन का स्टेटमेंट आप लिखिए तो आप क्या लिखोगे, H2 ओनली H2 यानी हाइड्रोजन इज, और ये क्या हुआ है, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O। मैं दोबारा लिखूंगा नहीं फिर बोलूंगा, H2 इज गेटिंग, हुआ क्या, ऑक्सीडाइज्ड, इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O। तो ये बातें मुझे निकल के आई। अब मुझे पता करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैं कह रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी मैंने हिंदी में लिखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां से ऑक्सीजन निकले, यानी विच रिमूव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। यहां तो कहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ ये बताइए मुझे। तो यहां पहुंचने के लिए यही कॉपर ऑक्साइड है, यहीं से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो यहां से अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ, किसी ने रिमूव किया, तो जहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ आप कहोगे वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट की, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, फाइंड आउट द रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन। तो कैसे पता करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जहां से ऑक्सीजन निकले, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जिसके लिए निकले, जिसकी खातिर निकले। तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, लेकिन किसकी खातिर, कौन जिम्मेदार था, किसकी वजह से ऑक्सीजन निकला, इस H2 की वजह से। अगर H2 ना होता तो यहां से ऑक्सीजन नहीं निकलता भी तो किसके साथ जाके जुड़ता, तो था नहीं ना उसको टेकअप करने के लिए। तो ये H2 ही जिम्मेदार है। ध्यान से देखिए, H2 को किसी ने निकले हुए ऑक्सीजन को लिया है, तो यहाँ पे H2 जो है वही रिस्पांसिबल है फॉर टेकअप ऑक्सीजन। यही H2 ही रिस्पांसिबल है, इस वजह से रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां से ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी खातिर निकलता है वो जगह रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 की वजह से निकला है, तो H2 हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। दैट इज क्लियर? ओके। अब अगर मैं दूसरा टॉपिक देखूं तो मैं स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा, तो मैं बोलता रहूंगा, आप कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे कि देखते हैं ये मेरा है PbO लेड ऑक्साइड प्लस कॉपर, PbO प्लस कॉपर गिव्स आउट Pb प्लस कॉपर मोनोऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, रिडक्शन कहाँ हुआ, ये PbO का शुरू करते हैं यहीं से,
जब मैं यहाँ से चलता हूँ तो पीबी के पास, जब बल्लेट के पास, यहाँ से निकला और पीबी के पास मूव कर गया तो मैंने देखा यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन था बट यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिला। इसने ऑक्सीजन डोनेट कर दिया, तभी तो नहीं था, तो जब इसने ऑक्सीजन डोनेट कर दिया तो होगा क्या, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। लैंग्वेज क्या लिखो क्या, PbO is getting reduced into Pb, clear, PbO is getting reduced into Pb, PbO is getting reduced into Pb। और कॉपर की बात करें तो मैं कॉपर के पास आऊंगा, सॉरी कार्बन के पास, पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ओके, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, इसका मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन यहाँ देखने को मिला, तो ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। लैंग्वेज स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कौन, व्हिच रिमूव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जहां से ऑक्सीजन रिमूव होता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो कहां से रिमूव हुआ होगा, यहां से, यहां तो है भी नहीं, यहां ऑक्सीजन था, कहीं से रिमूव हुआ है, ये आपका जो PbO है ये हो जाएगा PbO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज क्लियर। एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जहां से ऑक्सीजन निकला वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी खातिर निकला, और किसकी खातिर निकला, इस कार्बन की खातिर निकला, क्योंकि ये कार्बन नहीं होता तो ऑक्सीजन जुड़ता कहां से, इस कार्बन की वजह से निकला, तो कार्बन आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हमारा कार्बन, क्योंकि कार्बन ही जिम्मेदार है, कार्बन की वजह से ही निकला। और एक एग्जांपल बच्चे को जस्टिफाई करते हैं, 3Fe4H2O gives out Fe3O4 into 4H2। यहाँ फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये Fe है और यहाँ पे हम करते हैं, यही पे सफर शुरू करते हैं, यहाँ से मैंने रिडक्शन आपने शुरू की, फिर इस Fe से मैं निकला और पहुंच गया Fe4 के पास, मैंने देखा इसके साथ फिर ऑक्सीजन जुड़ गया, अगर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन मुझे दिखाई पड़ा, जाहिर सी बात मैं सीधा कर दूंगा ये मेरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, बिकॉज़ आई सी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ, नाउ दैट इज एन ऑक्सीडेशन। लेकिन स्टेटमेंट क्या होगी मेरी स्टेटमेंट जो है वो होगा Fe is getting oxidized into Fe3O4। सब बात समझिए, Fe is getting oxidized into Fe3O4। यहाँ मैं आऊँ तो H2O यहाँ पहुँचता हूँ ओनली है, यानी यहाँ से रिमूविंग हुआ, यहाँ से रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिला, तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो मैंने देखा ये मेरा प्रोसेस जो है वो है रिडक्शन। लैंग्वेज H2O is getting reduced into H2, clear, H2O is getting reduced into H2, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बात बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जहां से ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी खातिर निकलता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहां से ऑक्सीजन निकला, इसके पास से तो निकलेगा नहीं क्योंकि है ही नहीं, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो जो यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ये जो मेरा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझने की कोशिश करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, H2O, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसकी खातिर वहां से ऑक्सीजन निकला है, जिसने ऑक्सीजन को लिया है, इसकी वजह से ऑक्सीजन निकला है, इस Fe की वजह से, गौर से देखिए Fe की वजह से ऑक्सीजन निकला है, ये Fe हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, क्लियर। एक और बचा हुआ एग्जांपल, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास NnO2 plus 4HCl gives out NCl2 H2O plus Cl2। ये रिएक्शन है, अब हम समझते हैं इसमें ऑक्सीडेशन कहां है, रिडक्शन कहां है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, एंड हु इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ दिस इज
MnO2 यहाँ से अगर मैं सफर शुरू करूँ, सबसे पहले यात्रा शुरू करता हूँ तो यहाँ पहुँचता Mn से लेके और जहाँ रुकूंगा जहाँ Mn दिखाई पड़ेगा तो मैं ये चला ये पहुँच गया Mn के पास। यहाँ मैंने देखा Mn के पास ऑक्सीजन था बट वहाँ से Mn के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहाँ क्या हुआ रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया रिमूव हो गया, वहाँ दिख ही नहीं रहा है तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन यहीं से मिला मुझे। ये MnO2 ने अपना ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिला। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। 4HCl ये HCl है और जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो H के पास देखता हूँ कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ मैं चलूँ तो यहाँ H के पास पहुँचता हूँ तो देखता हूँ यहाँ H के साथ ऑक्सीजन ऐड है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लैंग्वेज क्या लिखोगे आप, MnO2 is getting reduced into MnCl2। clear, MnO2 is getting reduced into MnCl2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे HCl is getting oxidized into H2O। okay, HCl is getting oxidized into H2O। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करूं और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करूं तो मेरा लगता है कि बेकार है बात करना, क्योंकि आप समझ ही चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जहां से ऑक्सीजन निकले। रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जिसकी खातिर निकले। तो जहां से ऑक्सीजन निकलेगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी वजह से निकला, जिसकी खातिर निकला वो रिड्यूसिंग एजेंट। व्हिच रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन, कौन है जो ऑक्सीजन रिमूव किया है, MnO2। यही ऑक्सीजन रिमूव करता है, तो जो ऑक्सीजन रिमूव करे, जहां से ऑक्सीजन रिमूव होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसकी वजह से निकला है रिड्यूसिंग एजेंट मेरा HCl। अगर HCl ना होता तो वो ऑक्सीजन कहां जुड़ता जाता, यही तो है, यही तो जिम्मेदार था ना। तो HCl रिस्पांसिबल, यही जिम्मेदार है इस यहां से जो ऑक्सीजन निकला है उसको टेक अप करने के लिए, लेने के लिए। ठीक, तो ये जो है जो रिस्पांसिबल है, जिम्मेदार है ऑक्सीजन के रिमूविंग के लिए, वो रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा H2O। फिर से समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां से ऑक्सीजन निकलता है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जिसकी खातिर निकलता है। ओके, क्लियर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको ना समझ में आया है तो इसमें कमेंट जरूर करेंगे कि मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया।